क्या आपको भी ऐसा लगता है जो बृजमोहन जी कह रहे हैं, मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, 24 में अलग अलग लड़के भी हरा सकते हैं या बिना चेहरे के भी हरा सकते हैं? मानक जी, कुछ सच्चाइयां आज देश के सामने हैं। एक सच्चाई ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इस सत्य से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि बीजेपी कुछ अपनी स्कीमों की वजह से और अधिकांश अपनी नफरत वाली राजनीति की वजह से जीतती है, और इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो उस नफरत वाली राजनीति के खिलाफ खड़ा है और जो चाहता है कि बीजेपी हारे। कोई एक पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले बीजेपी को चुनौती दे। कई राज्यों में बहुत सारी पार्टीज हैं जो बीजेपी से लड़ रही हैं, बीजेपी के खिलाफ सरकारें उन्होंने बनाई हैं, और वो चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पे वापस जाया जाए, महंगाई पे वापस जाया जाए, रोजगार के सवाल पे वापस जाया जाए, चीनी घुसपैठ हो रही है उसके सवाल पे वापस जाया जाए। ये बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारी पार्टियां उसके लिए लड़ रही हैं। अब 24 तो बहुत दूर है, उसके पहले हम सबको अपने अपने इलाकों में जीत हासिल करनी पड़ेगी, राज्यवार चलना पड़ेगा। जब एक एक कदम आगे चलेंगे, जब हम राज्यों को जीतेंगे वापस, तब जाके चुनौती बीजेपी के सामने हम देंगे, क्योंकि जनता के मुद्दों पे राजनीति को वापस लाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप जो है 24 को आज खींच के लाना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आज के इश्यू क्या है। आज का इश्यू यह है कि जो जनता के इश्यू पे बात नहीं हो रही है वो बात करें। वो बात होगी नहीं तो 24 तक की यात्रा कैसे पूरी होगी? आपका चैनल तो फिर भी करता है, बाकी मीडिया में अधिकांश तो अब बात ही नहीं करते हैं। जो लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, जो महंगाई को लेके मची हुई है, जो बेरोजगारी को लेके मची हुई है, उसकी बात ही नहीं करते हैं। आज सुबह रिपोर्ट आई है कि चाइना ने साइबर अटैक किया था लद्दाख के ऊपर, हम बात ही नहीं करते हैं। तो अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो 24 का रास्ता तय नहीं हो पाएगा। अभी जरूरत ये है, जो भी पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं, लड़ना चाहती हैं, जिनकी नीयत साफ है कि उनको बीजेपी का मुकाबला करना है, वो जनता के मुद्दे पे आए और हम आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और फिर राज्यों में जीत हासिल करते चले। ठीक है गुरदीप, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। इंटरेस्टिंग बात कही, उस पर मैं डिबेट करूंगा थोड़ी देर में। आपने कहा कि किसी भी तरह से नैरेटिव को, देश की चर्चा को जनता के मुद्दों पर लाना है, उस पर बाद में आता हूं। मेरा सवाल यह है, क्या किसी चेहरे के बिना या बिना एक मोर्चे के बिना आप बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, हरा सकते हैं 24 में? मानक जी, ये बात भी मुझे लगता है थोड़ा इतिहास की तरफ देखें तो 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी। चुनाव के पहले क्या स्थिति थी, कैसे मोर्चा बना, कैसे पार्टी सामने है, ये पूरे देश के सामने है। और पर तब सोनिया गांधी चेहरा थी गुरदीप, आपको याद होगा सोनिया गांधी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ा गया था 2004 का लीडर, हमारी पार्टी की लीडर आज भी सोनिया गांधी है। आज वो अध्यक्ष है, वो चेहरा है। आज भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं बीजेपी से, मोदी जी से रोज, वो चेहरा है। और इसी तरह से पवार साहब चेहरा है एनसीपी का, पवार साहब ने तो मना कर दिया, चेहरा है टीएमसी का। पवार साहब ने तो मना कर दिया। जब कोalition गवर्नमेंट होती है, तो कोalition जब राजनीति होती है तो हर व्यक्ति अपने अपना लीडर, अपनी अपनी पार्टी का चेहरा है। गुरदीप, वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस का चेहरा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। मैं कह रहा हूं मोर्चे का चेहरा। मोर्चे की बात आज होगी नहीं। आज हम अपनी अपनी पार्टी को नहीं जिताएंगे तो मोर्चा कहां से आएगा? मोर्चा तो तब आएगा जब अपने अपने लीडर, अपनी अपनी पार्टी को अपने अपने स्टेट में जिताएंगे। और कांग्रेस के पास ज्यादा स्टेट है, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हमें अपनी राजनीति को और तीखा करना पड़ेगा, हमें लोगों के पास जाना है, हमको लोगों के साथ खड़े होना है और जीतना है, तब तो 24 की बात आएगी। वरना 24 की बात कैसे आएगी मानक जी? 24 की बात को हम आज खींच रहे हैं और हम जनता के सवाल से मुंह चुरा लेंगे और एक हाइपोथेटिकल सवाल आज खड़ा करके डिबेट करेंगे, तो ये देश की जनता के साथ भी नाइंसाफी है। अरे नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है गुरदीप, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है ये तो आपके विपक्ष के नेता खुद मानते हैं कि एक मोर्चा बनाए बिना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप खुद मानते हैं, कांग्रेस के नेता मानते हैं, सारे विपक्ष के नेता मानते हैं कि मोर्चा बनाए बिना बीजेपी को टक्कर नहीं दी जा सकती है। ये शरद पवार से सवाल क्यों पूछा गया? ये डिबेट इसीलिए हो रही है, शरद पवार बोले मैं नहीं हूं। मानक जी, आज की तारीख में यूपीए है, बाकायदा है, एनसीपी उसमें साथ में है, डीएमके उसमें साथ में है, जेएमएम उसमें साथ में है, लेफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, शिवसेना अब जुड़ी है। तो ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं, आज आप इस बात को ये कह रहे हैं कि आज विपक्ष का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और एक नई बात हम खोजने जाएंगे। आज विपक्ष का कोऑर्डिनेशन है, पीछे भी लगातार आपने खुद थोड़ी देर पहले बोला
जब भी ये बात उठी, हर पार्टी जो लड़ना चाहती है बीजेपी से वो स्वीकारती है कि कांग्रेस का एक सेंट्रल रोल है, और वो इसलिए है क्योंकि 250 सीटों पे हमारी जिम्मेदारी है कांग्रेस को, बीजेपी को हराने की, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप जो बात करें इसको भूल कर आपने खुद ये बात बोली है, और इस बात को लेकर विपक्ष के दलों में भी कोई भ्रम नहीं है, सबको लड़के साथ ही लड़ना है। और आज भी यूपीए है और ये एक्सपेंड हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर, ये सिकुड़ा नहीं है, इसमें शिवसेना ऐड हुई है। गुरदीप, आप कह रहे हैं विपक्ष में कोऑर्डिनेशन है, मैं कह रहा हूं विपक्ष के कोऑर्डिनेशन के 2 एग्जाम्पल हाल के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ आप लड़े, टीएमसी कैसे कोस रही है आपको। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़े, वहां का कोऑर्डिनेशन देख लीजिए। खैर एनीवे, मैं उस पर बाद में आता हूं। आरपी सिंह, नहीं, यहाँ भी इतिहास में चले जाइए मानक जी, इतिहास में जाइए। 2004 में और 9 में समाजवादी पार्टी बसपा अलग थे, लेकिन केंद्र सरकार का सपोर्ट करते थे। देश में राजनीति अभी थोड़ी शुरू हो रही है, ये जो राजनीति है इसके उदाहरण, इसके सफल उदाहरण सामने मौजूद हैं। चलिए आरपी सिंह, आपने 24 की तैयारी शुरू कर